सरगुजा जिले के सीतापुर पहुंचे भाजपा के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की उपस्थिति में गुरुवार को राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष और लंबे समय से कांग्रेस परिवार में जुड़े अनिल उरांव निरावा और 500 से ज्यादा नए चेहरे ने बृजमोहन अग्रवाल की उपस्थिति में भाजपा का दामन थामा है। बता दें कि खास बातचीत में अनिल निराला उरांव ने बताया कि वह छात्र जीवन से ही कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और आज भाजपा ज्वाइन करने से पहले अनिल निराला राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के जिलाध्यक्ष के पद पर पदस्थ थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की दोहरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी द्वारा आदिवासियों से किए जा रहे छलावे से निराश होकर उन्होंने आज पूर्व मंत्री और सीनियर भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल की उपस्थिति में भाजपा का दामन थामा है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सीतापुर के क्षेत्रीय विधायक और सूबे के खाद्य मंत्री ने क्षेत्र का विकास नहीं किया है, इसलिए वे अब भाजपा में जुड़कर बीजेपी पार्टी को अपने लोगों के साथ मिलकर मजबूती देंगे और अमरजीत भगत और कांग्रेस पार्टी से सीतापुर विधानसभा क्षेत्र को मुक्त करेंगे। वहीं भाजपा के पूर्व मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने बताया कि आज उनकी उपस्थिति में भाजपा में कांग्रेस के नेता अनिल निराला शामिल हुए हैं, जिससे इस बार बीजेपी को कांग्रेस के अमरजीत भगत को हराने में ताकत मिलेगी। बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी बताया कि भाजपा ने सूबे में अपनी अगुवाई ले ली है, यही कारण है कि हमने 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें 5 सीटें सरगुजा संभाग से हैं और हमने सरगुजा को जीतने के लिए प्रत्याशी ठान लिया है और आगे जल्द ही और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी और भारी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। महोदय, काफ़ी समय से आप कांग्रेस में रहे हैं, आज अचानक जो है बीजेपी ज्वाइन किया है अपने सदस्यों के साथ, क्या कारण है? देखिए, मैं लगभग छात्र जीवन से ही कांग्रेस में था और छात्र जीवन के साथ साथ मेरा पूरा परिवार कांग्रेस में ही था और आज मैं काफ़ी विचार विमर्श के बाद, एक मंथन के बाद सीतापुर विधानसभा को एक आज़ादी और एक दिलाने के लिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी का सदस्य के रूप में दामन थामा हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है कि सीतापुर में जो लोग ये बोलते हैं कि सीतापुर में हमेशा कांग्रेस जीतती है, हम युवाओं का हमेशा एक इतिहास बनाने की ललक रहती है, तो उसी इतिहास को बनाने के लिए मैं 2023 में सीतापुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य थामा। आज आपको भाजपा की सदस्यता दिलाने छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता बृजमोहन जी पहुंचे थे, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, बृजमोहन अग्रवाल जी के से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब मैं कॉलेज में था और भोपाल में मैं उस समय स्वर्गीय श्री सुखदेव राम जी के विधायक निवास में रहता था। उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी भी विधायक थे उस समय और उनके जो क्वेश्चन लगाते थे, उनके जो क्वेश्चन के जो आंसर थे और जिस तरीके से उन्होंने क्षेत्र छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मैंने उनके क्वेश्चन देखता था कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हित में क्वेश्चन लगाते थे, उनके विकास के हित के लिए मांग करते थे। उससे मैं प्रभावित होकर उनके सामने आज मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम। आपके बीजेपी में आ जाने से कांग्रेस को कितना ज़्यादा नुकसान होने की संभावना? देखिए, कांग्रेस को नुकसान तो होगा क्योंकि मैं पंचायती राज संगठन का जिलाध्यक्ष था। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच मेरे से सभी से एक संपर्क में है। ये आज तो एक अंगड़ाई है, आगे एक हुजूम आएगा, पूरा कांग्रेस साफ हो जाएगा। इस बार क्या लगता है कि सीतापुर में निश्चित है कमल खिलेगा? मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास के साथ दिलाना चाहूँगा कि अब की बार मैं जो वही बोला कि लोग ये बोलते हैं कि सीतापुर में हमेशा कांग्रेस जीतती है, हम युवाओं में यही एक ललक रहता है कि इतिहास बनाने की। 2030 में इतिहास बनेगा, भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। क्या लगता है इस बार आप बीजेपी पे आए हैं, क्या बीजेपी प्रत्याशी घोषित होंगे? देखिए, मैं तो यहाँ पे अभी एक सदस्य के रूप में आया हूँ और सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा। अपना परिचय? मैं अनिल कुमार निराला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
जो पिछले 38 सालों से कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे हैं, अरविंद निराला जी, और उनके साथ में 500 लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 5000 लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। वो इस बात को इंगित करता है कि अब सरगुजा में भी भारतीय जनता पार्टी की बयार बह रही है, और ये खाली सीतापुर के लिए नहीं, पूरे सरगुजा की 12 सीट हम जीतेंगे और छत्तीसगढ़ पूरा जीतेंगे और हम अपनी बीजेपी की सरकार बनाएंगे और छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। जी, छत्तीसगढ़ में 21 सीटें भाजपा के द्वारा घोषणा की गई। सीतापुर की सीट कब तक घोषणा की जाएगी और क्या लग रहा है किसको उम्मीदवार बनाएंगे? देखो, भाजपा ने अगुवाई ले ली, 21 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें 5 सीटें सरगुजा की हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि सरगुजा को जीतने के लिए बीजेपी ने ठान लिया है, और ये जो अगुवाई है चुनाव तक हम आगे रहेंगे और छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। मंत्री अमरजीत भगत जो है अभी बीते 20 सालों से यहाँ पर लगातार अपना कब्जा जमा रखे हैं और लगातार बीजेपियों को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं, ऐसा मानना है। इस बार क्या रहेगा? ऐसा है, बीजेपी को कोई अपने कब्जे में नहीं कर सकता, अब उनको समझ में आ जाए। वशिष्ठ दास महंत की रिपोर्ट। एटीडी न्यूज छत्तीसगढ़ के सभी जिले सहित ब्लॉक मुख्यालय क्षेत्र में संवाददाता की आवश्यकता है। अनुभवी युवक युवतियां संपर्क करें 7109957728। एक और नंबर है 9171807528। अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।